हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वेकअप पोएम, जिसे हमने लिया है क्लास 4 के इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। वेक अप, इट्स अ लवली डे। Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, wake up, wake up. So let's understand the meaning of the poem. Wake up, उठ जाओ. इट्स अ लवली डे. लवली मतलब प्यारा. ये बहुत ही प्यारा दिन है. ओ प्लीज़ गेट अप. ओ प्लीज़ उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले. आओ और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों पर बैठकर गाना गा रही हैं. सिंगिंग मतलब गाना. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. और आप जो बीज हैं यानी जो मधुमक्खी हैं उनकी बजिंग साउंड भी सुन सकते हैं. बजिंग साउंड बज. सो ये लाइंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. अब बहुत देर हो गई है, जल्दी से उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है. सो हरी अप, जल्दी करो. यू स्लीपी हेड यानी कि सोते हुए बच्चे, जल्दी से उठ जाओ. वॉश एंड ड्रेस, जल्दी से नहाओ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो. एंड कम ऑन आउट, जल्दी से बाहर आओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग उठ गए हैं और जो नहीं उठे हैं वो भी उठने वाले हैं. द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीएस्ट चिकन, चीप चीप चीप. वेक अप. कौन कौन उठ गए हैं ज़रा देखें तो सही. द काउ, द हॉर्सेस, the ducks and the sheep and the tiniest chicken. मुर्गी के बच्चे, छोटे छोटे चिक्स, वो भी उठ गए हैं. और वो कैसी साउंड कर रहे हैं? वो चीप 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 की साउंड करके आपको उठा रहे हैं. इसलिए जल्दी से उठो. वेक अप. तो चलिए अब हम करते हैं कुछ न्यू वर्ड्स जो कि हमने पोएम में सीखे हैं. लवली. लवली मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा. बजिंग. बजिंग मीन्स हमिंग साउंड यानी कि भिनभिनाने और गुनगुनाने की आवाज़. स्लीपी हेड यानी कि अ स्लीपी पर्सन, एक सोया हुआ इंसान. टाइनीएस्ट, वेरी स्मॉल, सबसे छोटा. तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स. तो चलिए अब करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. आपको क्या लगता है कि बर्ड्स सुबह सुबह एक दूसरे को क्या बोलते होंगे? सो द आंसर इज द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. यानी कि बर्ड्स चर्प चर्प की साउंड से एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते होंगे. सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हु आर ऑलरेडी अवेक. कौन पहले से ही जाग गया है? एंड द आंसर इज द बर्ड्स एंड बीज आर ऑलरेडी अवेक. बर्ड्स यानी पक्षी और बीज यानी मधुमक्खी पहले से ही जाग चुकी हैं. थर्ड क्वेश्चन इज विच क्रीचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो कि चाइल्ड के उठने से पहले ही उठ जाते हैं सुबह सुबह. सो लेट्स सी इट्स आंसर. आंसर थर्ड इज द काउ, द हॉर्सेस, शीप एंड द टाइनीएस्ट चिकन. तो ये सभी क्रीचर्स सुबह सुबह चाइल्ड के उठने से पहले ही
उठ जाते हैं। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए अब हम करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का ग्रामर वाला पोर्शन, जिसका क्वेश्चन है कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। हमें सेंटेंसेस के कुछ पेयर्स दिए हुए हैं जिनको हमें एंड और बट को यूज़ करके कनेक्ट करना है। तो लेट्स सी फर्स्ट पेयर। सो इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए उठने का टाइम हो गया है। और सेकंड है हमारा आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ देर और सोना चाहती हूँ। लेकिन अब हमें अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमें यहाँ पर बट यूज़ करना है या फिर एंड यूज़ करना है। सो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए बट। बट का मतलब होता है लेकिन। एक बार हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए उठने का टाइम हो गया है। बट यानी कि लेकिन आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं कुछ देर के लिए और सोना चाहती हूँ। हमारा सेकंड पेयर है शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, यानी कि शैला को अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स मिली। एंड का मतलब होता है और कुछ नए कपड़े भी। सो हमारा नेक्स्ट पेयर है एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, यानी सब सोने चले गए हैं। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है या तो बट का यूज़ करके या फिर एंड का यूज़ करके। तो देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, सभी लोग सोने चले गए हैं। बट यानी लेकिन आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ना चाहती हूँ। और हमारा लास्ट पेयर है राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। राजू क्रिकेट खेलता है, वह हॉकी भी खेलता है। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। सो राजू प्लेज क्रिकेट बट ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। राजू क्रिकेट खेलता है लेकिन वह हॉकी भी खेलता है। सो यहाँ पे यूज़ किया हमने बट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल के जैसे ही हमें बाकी सारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है। सो ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। अब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, तो अगर इजी लैंग्वेज में इसको समझे, जब हम किसी एक चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ से, यानी जब हम एक चीज़ की तुलना करते हैं किसी दूसरी चीज़ से। अब ये 3 तरीके से हो सकती है। कैसे, तो पहला है हमारा पॉजिटिव, दूसरा है हमारा कंपैरेटिव और तीसरा है हमारा सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही बात करते हैं। कंपैरेटिव में हम किसी एक पर्सन या एक चीज़ की तुलना किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी चीज़ से ही करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम एक पर्सन या थिंग को कंपेयर करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के साथ में। तो ये थी हमारी सारी डिग्रीज। तो चलिए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो ये है हमारा एग्जाम्पल टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करते हैं। जैसे अजय इज़ टॉल, यानी अजय टॉल है। अब
जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं या दो पर्सन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अजय इज़ टॉलर देन रमेश. तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अजय के बीच में और रमेश के बीच में, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कंपैरेटिव डिग्री. ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री. सो अजय इज़ द टॉलेस्ट अमंग हिज फ्रेंड्स, यानी कि अजय अपने सारे फ्रेंड्स में टॉल है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज़ का कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से होता है या एक पर्सन का कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा पर्सन से होता है, उस टाइम पर हम उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. एक बार हम देख लेते हैं सारे फिल इन द ब्लैंक्स को, जो कि हमें इस एग्जाम्पल की तरह ही करने हैं. टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपेस्ट. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. सो आई होप कि आपको ये सारे अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इनको आप ज़रूर करिएगा. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.